तो मुझे सीखने में बहुत मजा आता था सर। कोई भी चीज हो मुझे मजा आता था सीखने में। सीखने के मतलब एक ललक थी कि हाँ सीखना कुछ भी हो, और उसके लिए मैं फिर पैसे नहीं सोचता था कि पैसे खर्च कोई बात नहीं, लेकिन स्किल मेरी कुछ डेवलप हो जाएगी तो मुझे आगे बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि मैंने शुरू से सुना था स्किल अगर आपकी अच्छी है तो। फिर वीडियो देखी थी कि ब्लॉगिंग में बहुत पैसे हैं। हाँ, तो ब्लॉगिंग में तो हार चुके थे, फिर आगे ब्लॉगिंग। हाँ हार चुके थे, फिर आगे हम कहे कि ब्लॉगिंग करते हैं। तो मुझे लालच आ गई सर, जल्दी मेरा आर्टिकल रैंक कर जाएगा। तो मैंने एक दिन में लगभग 50-60 बैकलिंक बना दी थी, और उसमें मैंने बहुत बैड बैकलिंक बन गई थी। मैंने बहुत जगह से, जितनी भी साइट थी हर जगह से बैकलिंक बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कुछ लिखना भी नहीं, कुछ करना भी नहीं, अपने आप आएगी पोस्ट, अपने आप जाएगी, रैंक होगी। उन्होंने कहा हाँ सब कुछ होगा, जो बताया वो चीज तुम्हें ध्यान रखना है। तो जब ओवरऑल में देखता है एडसेंस में, तो आज दिखा था ट्रैफिक 5000 का ट्रैफिक, ठीक है, 6000 का ट्रैफिक, 8000 का ट्रैफिक, ऐसा ट्रैफिक, और सब यूएसए। सीपीसी एकदम बढ़िया, मतलब अच्छी सीपीसी। क्योंकि मेरी साइट क्या होती थी सर, उनके जैसे उनकी रैंक हो रही है उस आर्टिकल पर, उस कीवर्ड पर, उन्हीं की जस्ट नीचे मेरी रैंक होती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। और आज हमारे साथ हैं पीयूष कौशल। ये लड़का बहुत ही स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये ऑटो ब्लॉगिंग से पैसे कमाता है। ऑटो ब्लॉगिंग मतलब कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ अपने आप हो जाता है। तो साहब जब कुछ नहीं करना पड़ता और सब कुछ अपने आप हो जाता है तो ये तो मतलब ड्रीम लग रहा है। ठीक है कि कुछ नहीं करना है, अपने आप सब कुछ हो जा रहा है और अपने आप डॉलर आ रहे हैं। ये लड़का ऐसा करता है। ये करना सही है कि गलत है, ये भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और इस सारी चीजों में, ऑटो ब्लॉगिंग में मेरे पास बहुत सारे लड़के थे, पर स्पेशली मैंने पीयूष को ही क्यों चुना ये भी आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। तो चलिए हम स्वागत करते हैं पीयूष का। पीयूष, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। तो पीयूष, एक छोटा सा इंट्रो आप अपने बारे में देंगे क्या? यस सर। सर मेरा नाम पीयूष कौशल है और मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और अयोध्या उत्तर प्रदेश में मतलब मेन सिटी में नहीं, विलेज एरिया, वहां का मैं रहने वाला हूँ। ओके, तो अभी एज कितनी है पीयूष तुम्हारी? सर अभी 22 साल की है। तो पीयूष है ना, मैं अब तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूं कि तुम्हारी शुरुआत कैसे हुई, मतलब क्या एजुकेशन तुम्हारा रहा और ब्लॉगिंग कैसे पता चली, ये शुरुआत से मैं जानना चाह रहा हूँ। यस सर। सर मैं 10th तक मतलब बहुत नॉर्मल बच्चा था, मतलब पढ़ाई में मैं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था 10th तक। तो 10th के बाद सर जैसे बोर्ड एग्जाम आने वाला था, तो मेरी मैथ बहुत वीक थी, मेरा सब सब्जेक्ट मेरा बहुत वीक था। लेकिन मैंने लास्ट के 2 महीने काफी ज्यादा अच्छे से पढ़ाई की, मतलब स्कूल वगैरह मैंने छोड़ दिया था नवंबर के बाद ही, बोर्ड एग्जाम होने से पहले, स्टार्ट होने से। तो उसके बाद सर जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, मतलब कॉलेज मतलब स्कूल जाना बंद कर दिया था मैंने, तो मैंने 2 महीने बहुत मेहनत की, काफी ज्यादा। और मेरे उस समय बॉयज में सबसे ज्यादा नंबर आए थे जब रिजल्ट आया था। तो मुझे खुद भरोसा नहीं था सर कि मेरा 83% आ पाएगा। और 83% सर बहुत था मेरे लिए। लेकिन सर कितना भी आ जाए ना, तो घर वालों को लगता है कम ही आया है परसेंट हमेशा। कितना भी ज्यादा हो जाएगा सर तो लेकिन घर वालों को लगेगा कम ही रह गया, उससे ज्यादा क्यों नहीं हुआ। जबकि मेरे लिए बहुत प्राउड की बात थी, क्योंकि जो मैं आपको मैं अभी रिजल्ट वगैरह दिखाऊंगा ना मेरा 10th का, आप देखेंगे तो एनुअल में मैथ में भी फेल था, सिर्फ 10 नंबर आए थे 70 में से माय गॉड उस समय। लेकिन जब पेपर हुआ एग्जाम होने के बाद, फाइनल मेरे 85 या 84 नंबर थे मैथ में। मतलब इस चीज से ये पता चलता है कि पेरेंट्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। यस सर, चाहे इतना भी आपका परसेंटेज हो जाएगा, उनको लगता है हमेशा कम रहेगा, इतना कम रहेगा। लेकिन सर मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि 83% बहुत था। और उस समय सर बॉयज में सबसे ज्यादा नंबर अगर किसी का परसेंट था तो मेरा था। मुझे खुद विश्वास नहीं था कि मेरा 83% बन जाएगा, क्योंकि मैं खुद मानता था कि ये बहुत कम ही रह जाएगा, मेरा इतना बनेगा नहीं। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है कि लड़कों के हमेशा कम ही नंबर रहते हैं लड़कियों से। यस सर, लड़कियों के मेरे उसमें 95 गए थे। ये तो बात सही है सर, 95 लगभग गए थे उसमें परसेंटेज लड़कियों में, गर्ल्स में। लेकिन बॉयज में सबसे ज्यादा जो गया था मेरा ही गया था। ठीक है। तो उसके बाद सर मैंने फिर 12th की, 11th 12th हुआ। और उसके बाद फिर मैं गया कोटा। मुझे कुछ पता नहीं था, मेरा परसेंट मतलब मेरा रिजल्ट आने से पहले ही 12th के मैं कोटा चला गया था। ठीक है। तो कोटा जाने के बाद पापा ने पैसे इन्वेस्ट किए और लगभग 1 या 1.5 लाख रुपए फीस लगी थी। और मैं कोटा में एडमिशन ले लिया था मैंने। तो कोटा में एडमिशन ले लिया सर। लेकिन मतलब ऐसी सी मैथ थी वहां पे, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुझे 12th तक मैथ तो अच्छी आती थी काफी, लेकिन मेरी बेसिक मजबूत नहीं थी, अच्छी नहीं थी। क्योंकि मैंने 12th की सिर्फ मैथ अच्छे से पढ़ी थी और बाकी पिछले मतलब मैं सब भूल गया था, मुझे पता नहीं था और पीछे की। और IIT में काफी अच्छे कई बढ़िया क्वेश्चन आते हैं मैथ वगैरह के, हाई टफ लेवल के आते हैं।
तो मेरे बस का नहीं था। तो मुझे लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब 1 महीने भी सर नहीं हुए थे, मैंने पापा को फोन मिला दिया कि मेरा नहीं हो पाएगा। मतलब एक तो ये बताया मैंने कब, जब मेरा रिजल्ट आ गया, क्योंकि मैं रिजल्ट आने से पहले ही कोटा चला गया था। ठीक है। तो वहाँ लोगों ने कहा कि अगर आपका 75% नहीं होगा 12th में, तो आपका सिलेक्शन IIT या फिर NIT में नहीं हो पाएगा। अब मैं मन में आया था मुझे कुछ भी मिल जाए यार, मुझे लग नहीं रहा था मेरा IIT NIT छोड़ो, मुझे कुछ कहीं भी मिल जाए, इतना मतलब मुझे अपने आप को बुरा फील होता था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो ये मुझे बहाना मिल गया। मेरे 68% आए थे 12th में, और मुझे बहाना मिल गया कि ये 75 नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो मैंने घर वालों को बोल दिया कि मेरा नहीं हो पाएगा, मतलब NIT IIT नहीं मिला, कोई मतलब नहीं। तो पापा ने कहा फिर चले आओ, कोई बात नहीं। तो लगभग 1 लाख रुपए लगा था। लगभग मतलब 1 महीने के बाद 25,000 रुपए फीस कट गई थी, 75,000 वापस मिल गया था। रिफंड लेके आ गए थे मतलब? हाँ, रिफंड लेकर मैं आ गया था। तो फिर यहाँ आ गया। उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन कर लिया SSC। लोगों ने कहा कि SSC की तैयारी कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। तो मैं SSC की कोचिंग करने लगा यहाँ पर ही। कहाँ, अपने गांव में बैठ के? हाँ, मतलब अयोध्या में। मेरे से मतलब लगभग 15 किलोमीटर अयोध्या, मतलब जहाँ कोचिंग थी वहां मैं अपने गाँव से जाता था। ठीक है, कोचिंग करने। तो उसके बाद सर मैंने लगभग तैयारी करना शुरू करने लगा मैं तैयारी। तो फीस वगैरह सब देना, सब कुछ चलने लग गया। फिर तो मैंने फिर अनअकैडमी का नाम सुना कि अनअकैडमी पे आप पढ़ाकर पैसे कमा सकते हैं। और मुझे SSC की नॉलेज भी इस समय थी, मतलब पढ़ते पढ़ते मुझे नॉलेज हो गई थी SSC की। मैं 4-5 महीना 6 महीना पढ़ा तो नॉलेज नहीं होगी कि मैं पढ़ा सकता हूँ। मैंने फिर अनअकैडमी पर अप्लाई किया और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। उस समय इतना नहीं था जितना इस समय कंपटीशन भी अनअकैडमी पर पढ़ाने के लिए मांगा जा रहा है। उस समय इतना नहीं था। उस समय आपका थोड़ा सा मतलब आप अपना बारे में बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए, और अब उसको सिलेक्ट करेंगे। वहां पर सिलेक्ट होता था, आपका सिलेक्ट हो गए तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो हो गया था मेरा उस समय। तो मैंने फिर अनअकैडमी पर, जो मैं वहां पढ़ के आता SSC, वो मैं आके पूरा मतलब बताता वही चीज मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाने लग गया। ठीक है। खासकर मैं GS पढ़ने लगा, क्योंकि GS बहुत इजी पड़ जाता था पढ़ाने के लिए। सिर्फ क्वेश्चन लिखा रहता, उसके बाद आंसर नीचे तक खाली बता दो ये आंसर है। लोग बता रहे, मतलब ये सब क्वेश्चन मैं गूगल से निकाल लेता था कि जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं इंपॉर्टेंट वो सब क्वेश्चन निकाल के SSC में पढ़ाने लग गया। ठीक है। तो उस समय पहले गूगल में अनअकैडमी पे ऐसा क्राइटेरिया था कि जितने व्यूज होंगे उतने पैसे मिलेंगे। मतलब 1 व्यूज के 1 रुपए, 500 व्यूज है तो 500 रुपए। ओके। तो ऐसा करते हुए लगभग मेरे 10,000 व्यूज आए थे। तो लगभग 10,000 मैंने अनअकैडमी से ऐसे अर्निंग की थी। और वहां पर एक कंपटीशन भी उसमें होता था कि एजुकेटर ऑफ द वीक और एजुकेटर ऑफ द मंथ 2 मिलता था वहां पर। तो एजुकेटर ऑफ द वीक जब जिसको मिलता था उसको 10,000 रुपए का वाउचर मिलता था। Amazon से आप कुछ भी खरीद सकते हैं अनअकैडमी की तरफ से। और एक जो मंथ वाला था उसमें अनअकैडमी पे आपको बुलाया था। आप वहां पर जो इसके फाउंडर हैं सैनी सर, उन सब से मिल सकते हैं जो इसके फाउंडर हैं। तो अनअकैडमी के जो फाउंडर है वहां पर आप उनसे मिल सकते हैं। और मतलब सब फ्लाइट वगैरह से आप जा सकते हैं वहां पर। अगर आप एजुकेटर ऑफ द मंथ बनते हैं तब, मतलब महीने के सर्विसेज टीचर आप बन जाते हैं तो आपको बुलाया था। सब फ्लाइट का खर्चा सब कुछ वही देते थे, आप जा सकते थे। लेकिन एजुकेटर ऑफ द मंथ मुझे नहीं मिला, लेकिन एजुकेटर ऑफ द वीक मुझे मिल गया था। तो जब मुझे मिला तो मैंने अपनी बहन को भी बताया कि आप भी पढ़ा सकते हो। जब आप भी पढ़ा सकते हो आपको भी मिल जाएगा। ठीक है। तो उसको मैंने बताया, उसने भी पढ़ाया। जो मैंने बताया उसने सबको जैसे किया, उसको भी एजुकेटर ऑफ द वीक मिल गया। Amazon का वाउचर मुझे मिला 10,000 रुपए का। हाँ। और 10,000 का उसको भी Amazon का वाउचर मिला था। ठीक है। तो जब वाउचर मिला तो मुझे लगा बढ़िया, 10,000 का वाउचर मिला, मैं इतना पूरा खर्च नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कई लोगों को, मतलब अपने मामा के लड़के को भी दिलाया था, मौसी के लड़के को भी, मतलब हेडफोन दिला दिया, किसी को ये दिला दिया। उसी में पैसे मतलब जल्दी 10,000 रुपए जल्दी खर्चा करो, कहीं वापस ना ले ले। हाँ, वापस ना ले ले, सही बात है। तो मैंने सब पूरा मतलब खर्चा करके खत्म कर दिया, उड़ा दिया पूरा। हाँ। तो ये खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने अकेडमी इसलिए छोड़ दिया क्योंकि फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ लाइव सेशन ही अब अपलोड होंगे, आप पढ़ा कर नहीं डाल सकते। ओके, ठीक है। हाँ, लाइव के लिए क्या होता है कि आपको पढ़ाना पड़ता, अच्छे से जानकारी होनी चाहिए थी। मैं तो सिर्फ बस क्वेश्चन निकालता यूट्यूब से, मतलब गूगल से, और क्वेश्चन आंसर बताता था जीके का। तो मुझे हम क्या भैया पढ़ाई पर, तो मैंने छोड़ दिया। तो अनअकैडमी पढ़ाने के लिए उसकी टी-शर्ट वगैरह मिलती है। तो मैंने एक टी-शर्ट एक बार मैंने ऑर्डर की, मतलब कि मुझे टी-शर्ट नहीं मिली है। तो उन्होंने कहा कि निकल चुकी है यहाँ से। तो ऐसे करके उन्होंने 3 बार मुझे 3 टी-शर्ट भेज दी। तो 3 टी-शर्ट अनअकैडमी कैसे करके 3 टी-शर्ट मेरे पास आ गई। और फिर मेरे बहन के लिए वैसे करवाया, उसको भी टी-शर्ट मिल गई। टी-शर्ट डेली पहनते रखी हुई अभी भी कुछ टी-शर्ट तो। और उसके बाद सर ये खत्म हो गया, तो लाइव आ गया। तो मैं कहा कि अब मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा।
उसके बाद फिर मैंने ब्लॉगिंग ऐसे चलाते चलाते यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तो ब्लॉगिंग की एक वीडियो मतलब आ गई थी नीतीश आर्या की। ठीक है। मतलब वो बता रहे थे कि अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लो, अपना कोर्स मतलब दे रहे थे। अच्छा ठीक है, मतलब ब्लॉगिंग पहली बार वहीं से पता चली? वहीं से मुझे ब्लॉगिंग पता चली कि ब्लॉगिंग भी होती है। तो मैंने ऐसे ही उनका मतलब देखा और मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उनका कोर्स, मैंने कहा मम्मी से, मम्मी कहा ले लो फिर, अगर तुम्हें करने का मन है तो कर लो, सीख लो। तो मुझे सीखने में बहुत मजा आता था सर, कोई भी चीज हो मुझे मजा आता था सीखने में। सीखने के मतलब एक ललक थी कि हाँ सीखना कुछ भी हो, और उसके लिए मैं फिर पैसे नहीं सोचता था कि पैसे खर्च कोई बात नहीं, लेकिन स्किल मेरी कुछ डेवलप हो जाएगी तो मुझे आगे बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि मैंने शुरू से सुना था स्किल अगर आपकी अच्छी है तो आप काफी आगे बढ़ जाओगे। तो मैंने ले लिया फिर कोर्स लेने के बाद उसमें बहुत उसने बताया कि भाई ऐसे टाइटल बनाना है, ऐसे सब कुछ करना है। तो मैंने किया, मैंने बहुत किया, मैंने पोस्ट वगैरह डाली, मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने ऐसे ही ले लिया था मतलब। तो फिर नीतीश आर्या ने वीडियो में बताया था कि अगर आप रैंक कराना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को तो आपको गूगल से ही डोमेन लेना पड़ेगा। गूगल से ही डोमेन बाय करना पड़ेगा? हाँ, गूगल डोमेन से अगर आप बाय करते हैं, क्योंकि गूगल का प्रोडक्ट है तो मुझे भी लगा कि हाँ गूगल का प्रोडक्ट है, गूगल रैंक करा देगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि गूगल का ही प्रोडक्ट है। ऐसे होता नहीं सर कि अगर आप कहीं स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आप स्कूल में जो टीचर है आपसे आप कोचिंग लेते हैं तो आपको नंबर ज्यादा देता है, ये होता है सर। ये बात सही, क्योंकि आप कोचिंग में भी दे रहे, अगर आप नंबर कम दोगे तो स्टूडेंट चला जाएगा। ठीक है, 1000 रुपए भी ले रहा तो 1000 रुपए नुकसान हो जाएगा टीचर को। तो मैंने कहा ठीक है गूगल से ले लेते हैं। तो गूगल से लेने के लिए उसमें मतलब क्रेडिट कार्ड मांग रहा था और मेरे पास डेबिट कार्ड था। डेबिट कार्ड से मैंने बहुत ट्राई किया, नहीं हुआ गूगल से। मैं चाहता तो GoDaddy से ले लेता, लेकिन उन्होंने बताया था कि गूगल से ही लेना है। तो मैंने फिर गूगल से लेने के लिए बहुत प्रयास किया, मुझे नहीं मिला। 2-3 महीने ऐसे ही बीत गए कोर्स लेने के बाद। तो फिर मैंने नीतीश आर्या को मैसेज किया कि भैया अरे डोमेन मेरे पास है नहीं, मतलब क्रेडिट कार्ड मेरे पास है नहीं। तो उन्होंने कहा कोटक के अप्लाई करो। तो कोटक का जो था वो यहाँ पर अभी नहीं है, अभी भी शायद नहीं ब्रांच यहाँ पर अयोध्या में। अब हो सकता हो गई है कि मुझे पता नहीं है, उस समय नहीं थी कोटक की। तो कोटक की उसकी ब्रांच थी लखनऊ में नियर मेरे पास में। तो आपको नियर मतलब वहां जाके वेरीफाई करना पड़ता KYC। मैंने अकाउंट तो बना लिया था, वेरीफाई करने के लिए जाना पड़ता वहां, तो मैं वहां गया नहीं। तो मैंने नीतीश आर्या से बोला कि आप पे कर दो डोमेन का और मैं आपको बाद में पेमेंट दे दूंगा। उन्होंने पे कर दिया। मैंने एक डोमेन कोई भी ऐसे नाम से, अजीब पता कौन सा नाम था, मैंने ले लिया, कोई भी नाम था उन्होंने ले लिया। लेकिन उन्होंने एक बताया था कि न्यूज लेना चाहिए, मतलब उन्होंने कहा कि न्यूज लास्ट में हो उसी नाम से लेना। उन्होंने ये भी बताया था, उन्होंने बताया था गूगल से डोमेन लेना है और लास्ट में आपके वर्ड में जो आपका डोमेन है उसमें न्यूज होना चाहिए। तो मैंने पता कौन सा ऐसे कोई करके न्यूज ले लिया था और उन्हें नहीं दिलाया था 800 में। उसका प्राइस 800 था, तो 800 रुपये उन्होंने दिला दिया। तो जब दिला दिया तो मैंने अपने पर मतलब होस्ट किया, ब्लॉगर में ही होस्ट किया। अच्छा, वर्डप्रेस में नहीं किया, भी ब्लॉगर पे थे? नहीं, वर्डप्रेस में, ब्लॉगर पे थे सर हम शुरू से ही। तो क्योंकि उस समय पैसा ज्यादा मिलता नहीं था घर से, तो हम कहे कि चलो ब्लॉगर पे ही कर लेते हैं। तो मैंने ब्लॉगर पर उसको होस्ट कर दिया था और मैंने उनकी वीडियो से 4-5 वीडियो लगभग देखी, मैंने ट्राई किया। मैंने लगभग 15-20 पोस्ट डाली, तो मैंने कहा ट्रैफिक वगैरह नहीं आ रहा है इस पर, तो मैंने फिर छोड़ दिया। मैंने कहा ट्रैफिक वगैरह आएगा नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। मतलब उन्होंने पूरा कोर्स बताया भी नहीं था उस समय, मतलब पूरी वीडियोस उन्होंने अपलोड भी नहीं की थी। और ऐसे करके उन्होंने ग्रुप में बहुत बंदों को उन्होंने जोड़ा हुआ था। मतलब उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे उसके? हाँ, उन्होंने बहुत ग्रुप बना रखा सर। अगर एक मतलब 200 बंदे थे एक ग्रुप में, तो उन्होंने लगभग उसका ग्रुप के आगे नाम लिखा था 1, 2, 3 ऐसे उन्होंने लिखा हुआ था। तो मुझे लगा कि हाँ इन्होंने 5-6 ग्रुप अच्छा बना रखा है। तो उसमें जितने भी बंदे थे वो सब मेरी तरह बिगनर थे और वो कोई भी उसमें से अर्निंग नहीं कर रहा था। बहुत कम लोग थे जो उसमें से अर्निंग कर रहे थे। ठीक है। तो उसमें एक सुनील गिरी नाम का बंदा था, वो अर्निंग मतलब अच्छी कर रहा था उस टाइम पर, मतलब फेसबुक से भी और बहुत कई जगह से अच्छे मतलब पैसे बना रहा था। तो उसने मुझे बहुत हेल्प की थी, बताया था कि ऐसे से आप कर सकते हैं, ऐसे भी ऐसे से कर सकते हैं। तो बताया, मैंने किया, तो मतलब मैंने किया, लेकिन तब भी मेरा ब्लॉग रैंक नहीं हुआ। ऐसे करके 3-4 महीने बीत गए, 4-5 महीने मतलब ऐसे करके सर बीत गए। तो मैंने नीतीश को पैसा भी नहीं दिया था, डोमेन वाला। हाँ, डोमेन वाला। तो क्यों नहीं दिया था? 2000 रुपए सर मैंने उनको 2000 दिया था ना कोर्स का। हाँ। तो कोर्स मुझे मजा ही नहीं आया, तो मैंने पैसा नहीं रिटर्न किया। तो कोर्स उन्होंने कंप्लीट करा दिया था? नहीं सर, कोर्स कंप्लीट भी नहीं करा, अभी भी आप उनका कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ है। अच्छा। मतलब उन्होंने सिर्फ टाइटल वगैरह सब बताया, अभी भी कोर्स उनका पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। हाँ। लेकिन इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए अभी तक इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दी, जो ब्लॉगिंग के लिए नीड होती है। बाकी पूरा का कोर्स कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उसमें वो वेब डेवलपमेंट भी सिखा रहे हैं ना। अच्छा। एक ब्लॉगिंग साथ है, वेब डेवलपमेंट भी वो सिखा रहे, कोडिंग भी सिखा रहे हैं उसमें। वो भी कोर्स ठीक था सर, बुरा नहीं था कोर्स, मतलब मैंने ठीक से किया नहीं,
पूरा मन लगा कि यानी करता तो शायद हो जाता रैंक। तो मतलब उनका मैं 800 रुपये भी नहीं दिया। वो मांग रहे थे कि मैंने कहा कि मेरे पास नहीं है, तो मैंने उनको 800 रुपये नहीं दिया, क्योंकि 2000 रुपये मैंने वैसे कोर्स का दे रखा था, वैसे मैं लॉस में था, तो मैंने नहीं दिया सर, मैंने नहीं दिया। तो ये हो गया। उसके बाद सर मुझे पता चली वेब डेवलपमेंट भी कोई चीज है, कि वेब डेवलपमेंट मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड। अच्छा, मतलब ब्लॉगिंग में फेल हो गए था, वेब डेवलपमेंट में। हाँ ठीक है। हाँ, वेब डेवलपमेंट पे हम क्रॉस करके मैंने कई वीडियो देखी यूट्यूब पर, तो भटकता हुआ मन है सर, मतलब लगता नहीं कहीं भी, मतलब ये जब कई वीडियो देखते हैं, जैसे आपने ब्लॉगिंग देखी, मन करेगा ब्लॉगिंग करें, चंचल मन है, वीडियो देखी मन करेगा यूट्यूब करें, ऐसे सर अफिलिएट मार्केटिंग देखते हैं, उसकी ज्यादा अर्निंग हो रही, अफिलिएट मार्केटिंग कर लेते हैं, चलो उसको देखते हैं, उसको कर लेते हैं। तो ऐसे मैंने देखा कि वेब डेवलपमेंट से आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, तो मैंने कहा जॉब ही कर लेते हैं यार, मिल जाएगी अच्छी तो कहीं कहीं। तो मैंने फिर जो उसके लिए वेब डेवलपमेंट किया, फ्रंट एंड मतलब HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery और बूटस्ट्रैप, मैंने ये सब सीख लिया फ्रंट एंड का। वेरी गुड। मैंने फ्रंट एंड सीख लिया, तो मुझे फ्रंट एंड मतलब सीखने के बाद मुझे अच्छी नॉलेज हो गई कि हाँ फ्रंट एंड अच्छा खासा बन सकता है मेरे से। तो मैंने बहुत चीजें, कैलकुलेटर वगैरह, वेबसाइट वगैरह सब बनाई। तो मैंने ऐसे फिर यूडीमी का भी नाम सुना कि यूडीमी पर भी आप पढ़ा सकते हैं, वहां से भी आपको पेमेंट पैसे मिल सकते हैं। तो मैंने सर फिर यूडीमी पर पढ़ाया। यूडीमी पर मतलब वेब डेवलपमेंट सीखा था, तो वही चीज मैंने यूडीमी पे पढ़ा दिया। पढ़ाया मतलब उसमें तो कोर्स बेचते हैं ना यूडीमी पे? हाँ, कोर्स यस सर। मैंने पहले एक फ्री कोर्स बना दिया कि मतलब सब में का एक एक पार्ट बनाया, जैसे HTML का एक पार्ट, CSS का एक पार्ट, कि आपको अगर अच्छा लगे तो आप मेरा पेड वाला ज्वाइन कर सकते हो। वो सर कोर्स अभी भी है, और अभी भी वो सेल होते रहते हैं कोर्स। अभी भी सेल हो रहे हैं? हाँ सर, अभी भी सेल होते हैं। ठीक है। हर महीने मतलब 1500-2000 ऐसे आ जाया करता है मेरे पास हर महीने उससे। तो सर मैंने वहां पर पढ़ाया, वहां पर भी इंटरव्यू सब जो होता है, ऐसे मतलब फ्रंट एंड मोबाइल से अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, ऐसे बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत नॉर्मल है। आपको इंटरव्यू तो अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपना इंट्रोडक्शन, और थोड़ा बहुत बताना, इंग्लिश में बोलना रहता है, तो इंग्लिश में थोड़ा बहुत आप बोल देंगे, उतना कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा, उसके बाद आप वहां पर कोर्स पढ़ा सकते हैं। तो मैंने कोर्स बनाया फ्री वाला। फ्री के बाद मैंने कोर्स मैंने पढ़ा, मुझे जो चीज आता है उसको मैं दूसरे से बहुत अच्छे से बताता हूँ, बहुत अच्छे से समझाता हूँ। ये मेरी क्वालिटी है सर, जो मुझे अगर अच्छे से आता है वो दूसरे बंदे को मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ, चाहे जो हो जाए, क्योंकि मुझे वो आ रहा है अच्छे से। तो मैंने ऐसे क्या हुआ, अच्छे से बहुत अच्छे से समझाया फ्री वाले में, तो लोग उससे अट्रैक्ट हुए, और उन्होंने फिर मेरा पेड वाला, मैंने फिर एक पेड लॉन्च किया, और मैंने उसका प्राइस रखा था 1200 रुपए पेड का, कि एक आप लेंगे 1200 लेंगे। उसमें मैंने कूपन लगाया था, कूपन लगाने के बाद सर वो 500 में आपको मिल जाता। ठीक है। तो मैंने उसमें सब कुछ बताया था, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप। उसमें मैंने वेबसाइट बनाने बताया था कि फ्रंट से कैसे वेबसाइट बना सकते हैं। उसके अलावा मैंने उसमें कैलकुलेटर वगैरह और भी बहुत चीज थी, उसमें मैंने उसमें बताया था। ठीक है। तो ये चीज बताया था। उसके बाद मैंने उससे भी लगभग $200 के आसपास अर्निंग की थी यूडमी से। उसके बाद मेरा मन फिर भटका, फिर मैंने ये टेलीग्राम ऐसे ही चला रहा था, तो टेलीग्राम पर कुछ ग्रुप में मैं से ज्वाइन हो गया था, ब्लॉगिंग वाले, क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग फिर वीडियो देखी थी कि ब्लॉगिंग में बहुत पैसे हैं। हाँ, तो ब्लॉगिंग में तो हार चुके थे, फिर आगे ब्लॉगिंग पे। हाँ, हार चुके थे, फिर आगे हम कहे कि ब्लॉगिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले सर मैंने एक चीज और की थी, वो अफिलिएट मार्केटिंग की थी। अच्छा। इससे पहले इससे पहले मतलब इस ब्लॉगिंग को आने से पहले मैंने अफिलिएट मार्केटिंग भी की थी। अफिलिएट मार्केटिंग कैसे, विदाउट ब्लॉग? हाँ, अफिलिएट मार्केटिंग मतलब सर अफिलिएट मार्केटिंग मतलब विदाउट ब्लॉग, बिना ब्लॉग के। ठीक है। सोशल मीडिया से। अच्छा, ठीक है। ऐड चला के मतलब? हाँ, ऐड चलाकर भी फ्री वाले से। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो मैंने फ्री से किया था, मेरे पास पैसे थे ही नहीं, पैसा लगाता कहाँ से। तो मैंने ऐसे ही यूट्यूब पर अफिलिएट मार्केटिंग की वीडियो देखी थी। ओके अंकित करके एक बंदा है सर, बहुत अच्छी अर्निंग इस समय वो कर रहे हैं, ओके अंकित करके हैं। तो ओके अंकित की मैंने वीडियोस देखी थी शुरू में, तो मैंने उनकी वीडियोस देखी अफिलिएट मार्केटिंग वाली। तो उन्होंने बताया था कि आप पिंटरेस्ट से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं अगर आप प्रमोट करते हैं क्लिक बैंक को। जो क्लिक बैंक है सर, ये सब ज्वाइन कर सकते हैं आप, बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, क्लिक बैंक, डिजिस्टोर 24। तो मैंने क्लिक बैंक और डिजिस्टोर 24 ज्वाइन किया था। तो क्लिक बैंक से भी मैंने फिर क्या किया, ऐसे ही मतलब इमेज उठाता गूगल से, इमेज उठाने के बाद ऐसे वेट लॉस के ऊपर मैंने मान लीजिए इमेज उठा ली सर, मैंने इमेज उठा ली गूगल से, तो मैंने इमेज उठाकर उसको फिर पिंटरेस्ट पर डाला, और फिर उसमें मैं अपना लिंक लगा देता अफिलिएट मार्केटिंग वाला। ठीक है। वेट लॉस वाला होता है सर, तो उसमें कई प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे क्लिक बैंक पर और डिजिस्टोर पर, तो वहां से आप उठा सकते हैं सर। तो मैंने वहां से उठा लिया, वही मैं लिंक लगा दिया और ऐसे पिंटरेस्ट पर डालना शुरू कर दिया, कई पोस्ट ऐसे डालने शुरू कर दिया बल्क में, 200-300 पोस्ट डालना मैं शुरू कर दिया बल्क में। पर डे लगभग 30-40 पोस्ट में डाल दिया करता था बल्क में। धीरे धीरे अकाउंट पुराना होता जाता है, तो उसका ट्रस्ट बनता जाता है पिंटरेस्ट का भी आप पर। ठीक है। शुरू में सर अगर आप इतना ज्यादा पोस्ट डालेंगे तो आपको बैन कर देगा पिंटरेस्ट, या कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आप इतना बल्क में डालेंगे तो आपको बैन कर देता है। ठीक है। ये अंकित ने बताया था। तो मैं धीरे धीरे डालना शुरू कर दिया, मतलब किसी दिन 10 डाला, किसी दिन 5, किसी दिन 10, फिर आगे से बढ़ते बढ़ते मैंने काफी पोस्ट डालना शुरू कर दिया। ठीक है। तो
उसमें मेरा प्रोडक्ट पता नहीं कहाँ से, मुझे नहीं पता कैसे सेलिंग हुई, मुझे बिल्कुल नहीं पता, लगभग $300 के आसपास सेल हो गई थी मेरी। $300 हाँ, $300 के आसपास हुई थी और डिजी स्टोर से हुई थी, और लगभग $200 के आसपास अर्निंग सेल हुई थी क्लिक बैंक से। ठीक है। लेकिन सर क्लिक बैंक पे ये प्रॉब्लम थी कि आपका कई मेथड से पेमेंट होना चाहिए, जैसे पेपाल से हो जाए, क्रेडिट कार्ड से हो जाए, बैंक से हो जाए, तब आपको पेमेंट मिलेगी। उसमें 2-3 अगर आपने 2-3 से नहीं हुई है आपकी पेमेंट, मतलब 2-3 से लोग पेपाल से सिर्फ खरीद रहे हैं आपके प्रोडक्ट, तो आपको उसका जो अर्निंग होगी वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। तो लगभग $200 था सर, मुझे वो नहीं मिला क्लिक बैंक से, क्योंकि सब लोगों ने पेपाल से आई थिंक खरीदा था, मतलब एक ही मेथड से, पेमेंट मेथड से उन्होंने खरीद रखा था। ठीक है। जबकि उन्होंने बताया था कि 2-3 मेथड से अगर आपने खरीदा है, आपके प्रोडक्ट बिके हैं, तब आपको अर्निंग जो होगी आपको पैसे दिए जाएंगे। ठीक है। तो क्लिक बैंक का नहीं मिला, लेकिन डिजी स्टोर पे सर ऐसा कोई मेथड नहीं था। मैंने अपना अकाउंट लगाया, गूगल मतलब बैंक डिटेल डाली, उसमें मैंने फिल की, और डिजी स्टोर का मतलब अर्निंग लगभग उस पर भी लगभग $300 हुई थी इस पर अर्निंग। ठीक है। तो $300 कमीशन कटने के बाद मुझे लगभग 15,000 रुपए मुझे हाथ में मेरे आ गए थे। ठीक है। कटने के बाद, ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग से 15,000 आ गए। तो सर जब 15,000 आ गए, उसके बाद पता नहीं क्या मेरा फिर मन भटका, फिर मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखी और फिर मैं ब्लॉगिंग पीछे भागने लग गया। ठीक है। ब्लॉगिंग करते हैं, तो ऐसे में टेलीग्राम पर ऐसे मैंने ब्लॉगिंग कई ग्रुप ज्वाइन कर रखे थे, तो उसमें सर बहुत बंदे अपना डिटेल डाल देते कि आज इतनी अर्निंग हुई, इतनी अर्निंग हुई ब्लॉगिंग से। तो ऐसे ही एक शिवा शर्मा करके बंदा है सर, वो अभी भी मेरे कांटेक्ट में है, शिवा शर्मा MP के हैं। तो मतलब उन्होंने अपनी अर्निंग डाल रखी थी, तो उन्होंने दिखाया कि इतनी अर्निंग हो सकती है ब्लॉगिंग से। तो मैंने फिर उनको कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि अगर आप पे कर दोगे फीस जो मेरी है, तो मैं आपको सिखा दूंगा। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे सीखने की ललक थी ही। तो उन्होंने कहा आप न्यूज वेबसाइट बनाए, तो मैंने ऐसे एक न्यूज डोमेन लिया। उन्होंने बताया कि ड्रीम होस्ट होस्टिंग अच्छी है, और तो मैंने ड्रीम होस्ट होस्टिंग ले ली। उसमें मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, मैंने तुरंत पैसे इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। मैंने उस समय मेरे 5,000 इन्वेस्ट हो गए थे टोटल, मतलब उनकी फीस देने के बाद। ड्रीम होस्ट 5,000 की आती है? नहीं सर, होस्टिंग तो आती कम की, मतलब उनकी फीस में ज्वाइन करके। अच्छा, ठीक है। हाँ। उन्होंने जो फीस ली, और जो ड्रीम होस्ट की 1 साल की होती है होस्टिंग, लगभग $2.5 या $3 का प्लान है। तो यहीं पे ही 1 मिनट में पीयूष बीच में रोक रहा हूँ। बाकी लोग अगर होस्टिंग की तरफ देखते, देखो अभी है ना बहुत इंस्पायरिंग, आगे जाके पीयूष की आपको स्टोरी लगेगी, और मुझे पक्का पता है कि आप ब्लॉग बनाओगे, और ये जो काम करता है वो फ्री ब्लॉगर पर नहीं हो पाएगा, वो सिर्फ वर्डप्रेस पे ही हो पाएगा। और वर्डप्रेस पे अगर आपको होस्टिंग लेनी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि होस्टिंगर लो, क्योंकि होस्टिंगर काफी अफोर्डेबल होस्टिंग है। जैसे ड्रीम होस्टेस ने बताया काफी महंगा है, होस्टिंगर काफी अफोर्डेबल है। और मैं आपने अगर मेरे वीडियो शुरू से देखे हैं, मैं हमेशा वही चीज प्रमोट कर रहा हूं, क्योंकि और अभी तक किसी भी नए बंदे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और सिंस न्यू ईयर का टाइम चल रहा है, तो उनकी काफी अच्छी डील्स चल रही हैं, काफी डिस्काउंटेड रेट पे आपको होस्टिंगर मिल जाएगी। अगर आप होस्टिंग लेते हैं नीचे मेरे अफिलिएट लिंक से और कूपन कोड से, तो आपको और ज्यादा बेहतरीन डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप लेते हैं मेरे अफिलिएट लिंक से होस्टिंग, तो मुझे ईमेल जरूर करें, इनवॉइस कुछ ना कुछ गुडीज में आपको दूंगा। प्लस मैंने भी एक चैनल बना रखा है, अगर आप मुझसे होस्टिंग लेते हैं तो उसमें मैं ऐड कर दूंगा। हाँ पीयूष अब आगे। यस सर होस्टिंगर आप लेते हैं तो बढ़िया है सर, क्योंकि होस्टिंगर सस्ती भी है, और किसी भी मतलब आपने पेमेंट से कर सकते हैं मतलब। लेकिन ड्रीम होस्ट अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको मतलब आपका इंटरनेशनल पेमेंट ऑन होना चाहिए, ट्रांजेक्शन उसमें ये सिस्टम है। ठीक है। और सर होस्टिंगर में तो है नहीं, आप फोन पे से भी ले सकते हैं उसमें, तो होस्टिंगर आसान पड़ेगी सर। तो मैंने ड्रीम होस्ट की होस्टिंग ले ली, मतलब उसके लिए जुगाड़ करना पड़ा मैंने। तो इंटरनेशनल मुझे जाकर बैंक से कराना पड़ा, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन हो मेरा, और इंटरनेट ट्रांजेक्शन मैंने ऑन कराया। मास्टर कार्ड का आपके पास कार्ड होना चाहिए, चाहे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मास्टर कार्ड का होना चाहिए, या फिर वीजा का जो इंटरनेशनल हो। तो मैंने इंटरनेशनल पेमेंट ऑन कराया, उसको मतलब 5,000 रुपये लगभग मेरे लगे, मैंने तुरंत स्पेंड कर दिया, क्योंकि मैंने उनकी अर्निंग देखी, तो उन्होंने अर्निंग दिखाया था कि अर्निंग आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने उन पर ट्रस्ट किया, उन्होंने बताया कि ऐसे करो। तो उन्होंने कहा कि ट्विटर से आप अगर आप उठाओगे तो आर्टिकल आपके रैंक होंगे, क्योंकि ट्विटर पर ट्रेंडिंग आर्टिकल काफी आते हैं। अच्छा, ट्विटर ट्रेंड का यूज करके? यस सर। ठीक है। ट्विटर ट्रेंड, हाँ सर, ट्विटर का इस्तेमाल करके। तो ट्विटर पे मैंने काफी ट्रेंडिंग पोस्ट जैसे आती थी, मैं डालना शुरू कर दिया वहां से 300 वर्ड 400 वर्ड। उन्होंने मुझे मतलब सिवाय नहीं मुझे सब बताया वर्डप्रेस, मुझे वर्डप्रेस बारे में एक भी जीरो मुझे कुछ नहीं पता था। ठीक है। तो उन्होंने मतलब पूरा सब कुछ मुझे सिखाया कि ऐसे होता है। मतलब मैं उनको दिन भर कॉल करता था कि ऐसे, वो परेशान हो गए। ठीक है। बहुत परेशान हो गए वो। हाँ। तो मैं दिन भर कॉल करता था, मुझे आ नहीं रहा, आप ये मुझे बताइए, मुझे ये नहीं आ रहा है। मैं जब भी कहीं भी रहे, वो मैं कॉल कर देता, 9 बजे 10 बजे कॉल कर देता, तुरंत कॉल कर देता था। लेकिन सर उन्होंने कभी मतलब हमेशा वो उठा कर कॉल बताते थे कि ऐसे उनको पता था कि नया बंदा उनको पता नहीं है, नूब है अभी नया, मतलब नूब है। तो उन्होंने बताया, अच्छे से बताया उन्होंने। तो उन्होंने बताया, तो मैं ऐसे करता गया। लगभग मैंने 125-130 पोस्ट लगभग ली थी, उसके बाद मुझे अप्रूवल मिला था एडसेंस का। हाँ एडसेंस। ठीक है। लोग सोचते हैं जल्दी, हाँ बहुत लोग की जल्दी मिल जाती है, लेकिन उसमें मुझे नया था, मुझे पता नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है। तो 125-130 पोस्ट करने के बाद
मुझे अप्रूवल मिला। अप्रूवल मिलने से पहले लगभग 3-4 बार मेरा एडसेंस रिजेक्ट किया गया था, लेकिन मैं लिखता गया, मैंने लिखा, उन्होंने कहा लिखो मिलेगा, तो मैंने लगभग 120-125 पोस्ट लिखी, मुझे अप्रूवल मिल गया। तो उन्होंने कहा था कि गूगल न्यूज का भी अप्रूवल ले लो और गूगल एडसेंस का भी। गूगल न्यूज से सर फायदा ये होता है कि आपकी एडसेंस जो पोस्ट होगी जल्दी इंडेक्स हो जाती है, ठीक है, गूगल न्यूज से। तो मैंने गूगल न्यूज का अप्रूवल लिया, गूगल एडसेंस का अप्रूवल हो गया। उसके बाद जब अप्रूवल सर ये हो गया तो मैं डाल, उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा बैकलिंक बनाओ, तो धीरे धीरे मतलब थोड़ी थोड़ी उन्होंने कहा बैकलिंक बनाओ, ज्यादा मत बनाना। तो मुझे लालच आ गई सर जल्दी मेरा आर्टिकल रैंक कर जाएगा, तो मैंने एक दिन में लगभग 50-60 बैकलिंक बना दी थी, और उसमें मैंने बहुत बैड बैकलिंक बन गई थी, मैंने बहुत जगह से, जितनी वेबसाइट थी हर जगह से बैकलिंक बनाना शुरू कर दिया। तो जब मैं इधर पोस्ट लिख रहा था, उन्होंने जो पोस्ट लिखवा रहे थे हमसे, उससे लगभग पर डे का 10-20-30 ट्रैफिक आने लग गया था गूगल से, पूरा ऑर्गेनिक। लेकिन जब मैंने बैकलिंक काफी बना दी तो मेरी एकदम साइट डाउन हो गई पूरी तरह से। तो उन्होंने मुझे बहुत गुस्सा है कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने इतनी बताई नहीं थी कितनी बैकलिंक बनाने के लिए, तुमने इतनी बैकलिंक 50-50 बैकलिंक कौन बनाता है दिन में, मैंने 50-50 बैकलिंक बना दी थी। उन्होंने कहा इकट्ठा खाना खा लोगे तुम, थोड़ा थोड़ा खाओ, तो मैंने लेकिन माना नहीं, मैंने 50 बैकलिंक बना दी थी। तो उसके बाद मेरी साइट पूरी डाउन हो गई, तो बहुत गुस्सा हुआ मेरे ऊपर कि तुमने ऐसे क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, इतनी बैकलिंक नहीं बनानी चाहिए। तो इसके बाद सर जब बैकलिंक उतने बना दी तो उन्होंने कहा कि इसको बेच दो, क्योंकि ये भी किसी काम की नहीं, क्योंकि डाउन हो गई थी, पूरी तरह से डाउन हो गई थी, जीरो। ठीक है। कितनी भी मैं पोस्ट लिखता सर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल भी। सो गूगल न्यूज का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि गूगल ने ऐसा पेनल्टी लगा दूं क्या, फिर मुझे नहीं पता बैकलिंक का सिस्टम। तो मैंने फिर इसको भी मैंने सेल कर दिया फिर उठाकर, मतलब 7,000 के आसपास वो बिक गई थी मैंने साइड, वो बेच दिया, डोमेन बेच दिया तुमने? हाँ, उसको मैंने डोमेन बेच दिया, 7,000 के आसपास मुझे वहाँ पेमेंट मिल गया। तो मैंने फिर एक नया डोमेन लिया, फिर रजिस्टर किया और मैं फिर काम करने लग गया। तो उन्होंने कहा कि अब मैंने तुम्हें बता दिया, तो अपने मन से अब काम करो। तो मैं अपने मन से काम करने लगा, कुछ दिन काम किया, तो मुझे लगा कि लगता रैंक पर नहीं, मैंने फिर उनको कांटेक्ट किया। तो उन्होंने कहा कि मैं सिखा दूंगा, तो उन्होंने कहा मैं ऐसी चीज सिखा दूंगा कि तुम्हें कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, बता दो, कुछ काम ना करना पड़े, अच्छी बात क्या है। तो तुमने इतना दिमाग खा लिया कि उन्होंने कहा कि ये चीज भी बता। हाँ, उन्होंने कहा कि ऐसे ताने थे कि तुम्हें कुछ करना ही ना पड़े। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात, कुछ करना ना पड़े। तो उन्होंने अपना ब्लॉग दिखाया एक। तो जब उन्होंने अपना ब्लॉग दिखाया तो उस पर सब काफी पोस्ट आ रही थी। उन्होंने कहा कि राइटर लगा रखे हैं मैंने। तो मुझे लगा कि यार इतने राइटर कौन है, वैसे कौन राइटर है जो 5-5 मिनट पोस्ट लिख रहे हैं बैठ गए, इतने राइटर कहाँ पे आ गए इनके? हर 5 मिनट में एक पोस्ट आ रही थी। हाँ, हर 5 मिनट की पोस्ट आई थी। मैं देखता रहा, इतनी पोस्ट कैसे आ रही है, राइटर कौन लिख रहा है, और सर कंटेंट नया एकदम यूनिक जैसा लगेगा, लगेगा ना कि कॉपी पेस्ट है। प्लेगरिज्म में भी आपको नहीं दिखाएगा, 90-95% वो दिखाई यूनिक है, ऐसा कंटेंट मतलब। तो मैंने कहा मुझे भी सीखना है ये चीज। तो उन्होंने कहा सिखा देंगे अगर आप उसका पे कर दोगे, तो जो भी फीस होती है। तो उनकी जो भी फीस थी मैंने उसको पे कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने इसको फीस पे कर दी तो उन्होंने मुझे सिखा दिया। तो मुझे लगा तो बवाल चीज है, मतलब बढ़िया चीज उन्होंने बता दी। मैंने कहा कुछ लिखना भी नहीं, कुछ करना भी नहीं, अपने आप आएगी पोस्ट, अपने आप जाएगी, रैंक होगी। उन्होंने कहा हाँ सब कुछ होगा, जो बताया वो चीज तुम्हें ध्यान रखना है। गूगल एडसेंस ले लेना अपना मेहनत करके, समय बताया तुम्हें कैसे लेना है, और गूगल न्यूज का अप्रूवल, ये चीज तुम तो ले लेना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अप्रूवल लेना शुरू कर दिया। उसके अप्रूवल के बीच मैंने उनका बहुत दिमाग खाया, मतलब मुझे अप्रूवल नहीं मिला, मैं क्या करूँ। मैंने बहुत, उन्होंने बताया कि मैं तुम्हें बताया हुआ है वही चीज करो, लेकिन फिर भी उनको फोन कॉल करता रहता था। तो उन्होंने कहा कि जो बताया पहले अप्रूवल लो। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की, उस पर भी अप्रूवल मैंने किसी तरह ले लिया। अप्रूवल सर ले लिया। उसके बाद मैं ऑटोमेटिक साइट का, मतलब ऑटोमेटिक पोस्ट आने वाली मतलब प्लगइन होती है सर, WP ऑटोमेटिक। अगर आप WP ऑटोमेटिक प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आप ऑटोमेटिक पोस्ट ला सकते हैं। तो फीड से, मतलब किसी भी वेबसाइट की अगर फीड है, मान लीजिए सर आपकी या मेरी किसी की वेबसाइट की अगर फीड है, तो उसकी फीड से हम WP ऑटोमेटिक के द्वारा पोस्ट ला सकते हैं, ठीक है। तो सर मैं पोस्ट ऐसे लाने लग गया WP ऑटोमेटिक से, तो मेरी पोस्ट रैंक होने लगी, क्योंकि इंडेक्स भी अच्छे से होती थी, यूनिक कंटेंट भी लगता था, और रैंक होनी फिर शुरू हो गई। तो फिर मैंने ऐसे, मतलब ऐसे आप कई वेबसाइट से उठाना पड़ता था सर आपको, मतलब उसमें कैंपेन बनाना होता WP ऑटोमेटिक में। तो एक कैंपेन के लिए मैं एक वेबसाइट लगाता था। तो ऐसे मैं कई वेबसाइट की जब न्यूज़ पर लगाता था तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता था होस्टिंग पर। जब WP ऑटोमेटिक आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत लोड आपके सर्वर पर पड़ता, बहुत ज़्यादा लोड पड़ता सर्वर पर। मैं फिर भी नहीं माना, मैं करता गया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि इंडिया से ट्रैफिक आ रहा लेकिन अर्निंग कम हो रही है। तो मेरे माइंड में आया कि यूएस का कर लेते हैं ऑटोमेटिक, क्या दिक्कत है। तो फिर मैं यूएस का करने लगा अपने मन से, अलग अलग वेबसाइट से। तो मुझे फिर ऐसे ही करते करते मुझे बात पता चली कि इसके वेबसाइट के अलावा आप गूगल न्यूज से भी कर सकते हो, गूगल न्यूज का फीड है वहां से भी आप कर सकते हो। तो मैं गूगल न्यूज के फीड से करने लग गया। तो गूगल न्यूज की फीड से मैं यूएस टारगेट करता, मतलब यूनाइटेड स्टेट को टारगेट कर देता, और वहां से पूरी पोस्ट लाना शुरू कर दिया। तो मेरा ऐसे ही एक डोमेन रैंक होने लग गया, मेरा एक डोमेन। तो जब वो एक डोमेन रैंक होने लग गया
तो मैंने कहा अगर एक डोमेन पर ट्रैफिक आ रहा है 500-600 ट्रैफिक लगभग आने लग गया था। फिर ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते लगभग उस पर 1000, 1500, 2000 ट्रैफिक आने लग गया यूएस से। तो उसके बाद मैंने सोचा अगर एक डोमेन से इतना ट्रैफिक आ रहा है तो मैं सब डोमेन बना लूं इसी का। कई सही बात है, इसकी मल्टीपल कॉपीज बना ले। हाँ सर मैंने फिर ऐसे करके मैंने 14 सब डोमेन बना दिए थे लगभग। अच्छा 14 और 14-15 मैंने पूरी होस्टिंग दे दी थी ड्रीम होस्ट पर। मतलब उन्होंने लिखा था कि आप अनलिमिटेड साइट होस्ट कर सकते हैं। मैंने वो प्लान लिया था। तो मैंने मेरा पूरा 15 होस्ट कर दिया। मतलब अगर उन्होंने फ्री बोला है आप होस्ट कर सकते हो, मैंने होस्ट करना है। मैंने होस्ट करना शुरू कर दिया, लगभग 14-15 कॉपीज जैसे बना दी। सब पे 400-500 ट्रैफिक, 300-400 ट्रैफिक जब बनने लगा तो जब ओवरऑल में देखता एडसेंस में तो आज दिखाता ट्रैफिक 5000 का ट्रैफिक, 6000 का ट्रैफिक, 8000 का ट्रैफिक, ऐसा ट्रैफिक और सब यूएस से। सीपीसी एकदम बढ़िया, मतलब अच्छी सीपीसी, आरपीएम 10 उससे ज्यादा ही रहता था, 10, 12, 15 ऐसे आरपीएम रहता था। और सीपीसी 0.30, 0.40 ऐसे काफी अच्छी सीपीसी रहती थी उसकी। तो और सीटीआर लेकिन सर मेरा शुरू से ही कम था, 1.5 सीटीआर, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि लगभग $20 से $30, $25 मेरे एडसेंस से बन जाता था। ठीक है, आसानी से। तो ऐसे बनने लगा तो फिर डीएमसी आने लग गया सर, क्योंकि आप किसी भी कंटेंट आप बिना पूछे आप यूज कर रहे हैं किसी भी कंटेंट तो डीएमसी जरूर आता है आपके पर। तो मुझे डीएमसी आने लग गया। जब डीएमसी आने लग गया तो मैं शिवा ने कहा कि जो जिस पर डीएमसी आ रहा है वो पोस्ट तुम डिलीट कर दिया करो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जिस पर डीएमसी आपके पर आया है तो डीएमसी आया तो मैं वो पोस्ट डिलीट कर देता था। और फिर 404 रीडायरेक्ट लगा देता था कि जो भी डिलीट हुई पोस्ट है वो होम पेज पे मेरी डायरेक्ट हो जाए। ठीक है, इसका कोई बैड इफेक्ट ना पड़े गूगल पे। तो मैं ऐसा करता गया। उसके बाद सर मैंने देखा कि स्पॉन्सरशिप भी से मिलती है। शिवा ने कहा मुझे स्पॉन्सरशिप काफी मिलती है, मतलब शिवा को $300, $400, $500 की स्पॉन्सरशिप एक पोस्ट की एक पोस्ट है। यस सर, एक पोस्ट पर। तो मैंने फिर वही काम मैंने भी कर दिया। मैंने उन्होंने तो लिखा नहीं था, उन्होंने सिर्फ कॉन्टेक्ट अस लिखा था उन्होंने। मैंने पूरा स्पॉन्सरशिप, गेस्ट पोस्ट और एक लिखा था रिमूव न्यूज, 3 पेज मैंने बनाए। स्पॉन्सरशिप के, गेस्ट पोस्ट वाली और एक रिमूव न्यूज। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं न्यूज अपनी तो पहले आप हमें ईमेल कर दीजिए, मैं आपका रिमूव कर दूंगा। डीएमसी या फिर आप होस्टिंग से डायरेक्ट कांटेक्ट ना कीजिए, आप हमसे पहले कांटेक्ट कीजिए, मैं ऐसे लगा देता था। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो बहुत लोग रिमूव न्यूज के लिए मुझे मेल करते थे कि आप रिमूव हमारे कर दीजिए, जैसे करते थे। शिवा ने कहा तुम रिमूव कर दिया करो, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में खड़ी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, जो बोले उनकी पोस्ट डिलीट कर दो। मैं बाकी लोगों को बस बता दूं पीयूष, ये एक्चुअली क्या कर रहा है कि दूसरों की न्यूज, वो प्लगइन क्या कर रहा है, जो दूसरों की न्यूज होता था उठा के इसमें डालता था, तो जिसकी न्यूज होती थी वो इससे रिक्वेस्ट करता था कि रिमूव कर दो। राइट पीयूष? यस सर। हाँ ठीक है, उन्हीं कंटेंट में चोरी करता है, वही मुझसे कहे कि आप रिमूव करिए। मतलब उन्हीं का कंटेंट मैं चोरी करूं, वही मुझसे बोले कि भैया रिमूव कर दो मेरा कंटेंट। ठीक है, क्योंकि मेरी साइट क्या होती थी सर, उनके जैसे उनकी रैंक हो रही है उस आर्टिकल पर, उस कीवर्ड पर, उन्हीं की जस्ट नीचे मेरी रैंक होती थी। मैंने कई बार चेक किया कि अगर वो कीवर्ड पर उनकी रैंक होती है, उसकी जस्ट नीचे नहीं, और कभी कभी सर उनसे ऊपर भी जा रही थी, तब इनको एलर्जी हो रही थी कि आप मेरे से ऊपर, मेरा कंटेंट आप मेरे ऊपर जा रहे हैं, मतलब ट्रैफिक आप ले रहे हैं, ऐसा कैसे? तो बहुत ऐसे आता था मेरे पास। तो मेल आने लग गया कि आप, तो मैंने रिमूव करना उसे शुरू कर दिया था। तो स्पॉन्सर उसकी मैंने लगा रखी थी कि आप, जैसे बहुत सर अभी पूछते हैं लिंक्डइन पर कि स्पॉन्सर कैसे मिल रही है आपको, तो आपको पेज बनाना ही पड़ेगा एक स्पॉन्सरशिप का, ताकि लोग कॉन्टेक्ट करके आपको स्पॉन्सर दें। ठीक है, तो स्पॉन्सर ऐसे आने लग गई। तो शुरू में लगभग मैंने प्राइस कम रखा था, लेकिन शिवा ने कहा कि जो आप कसिनो, गैम्बलिंग ये सब पोस्ट डालते हो, ये बहुत निगेटिव इफेक्ट डालती है आपकी वेबसाइट पर। तो आप क्या करिए, इस पर इससे ज्यादा चार्ज किया करिए कसिनो वगैरह के। तो कसिनो वगैरह की जो पोस्ट लगी, मैं फिर इस पर चार्ज ज्यादा करने लगा। $300 कसिनो वाले पर, नॉर्मल पोस्ट पर $200 मैं से चार्ज करने लगा। ठीक है, तो मैं शुरू में क्या करता था, जैसे उन्होंने कसिनो के दिया, उन्होंने 4-5 लिंक उसी में अटैच कर दी थी। बिट की, ये पता है बिट भी बहुत ऐसी तरह की होती है कि बिडिंग वाली वो काफी अटैच करते थे उसमें, बिडिंग वगैरह की। तो बिडिंग वगैरह से जो उसमें अटैच करते थे, मैं कुछ मैं डाल के पोस्ट कर देता था। तो ऐसे से करते करते मेरी एक साइट डाउन हो गई। तो पैसे मैंने उससे कमाए, लेकिन उसकी साइट मतलब डाउन हो गई। तो उसको मैंने फिर सेल कर दिया। लगभग सर 45,000 के आसपास वो सेल हो गई थी। मैंने उसको बेच दिया। ठीक है, तो उसको मैंने बेच दिया। उसको मैंने एक बेच दिया। उसके बाद फिर मैंने और भी, मैं इस तरह इसके बीच में कई वेबसाइट बना चुका था। ऐसे करते करते जब मैं कर रहा था तो इसके बीच मैंने सब डोमेन काफी बना रखे थे, मतलब 4-5 मैंने ऐसे डोमेन बना लिया, उसे कई सब डोमेन मैंने बना दिए थे। तो स्पॉन्सरशिप सर आती थी, स्पॉन्सर मिलने लगी, स्पॉन्सर तो मिलती ही थी, और बीच में ऐसे कई डोमेन मैंने बना दिए थे। सब पर यही काम, सब पर यही चल रहा था, बस टारगेट अलग था। जैसे यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जो हाई सीपीसी। इंडिया को मैं छूता ही नहीं था। ठीक है, इंडिया में सर बहुत ट्रैफिक है, तभी बहुत कम मिलता था पैसा इंडिया में, उसमें सीपीसी ज्यादा मिलता था, और मुझे कुछ करना ही नहीं था, सब कुछ काम तो प्लगइन करता था। तो
सर मैं ऐसे करता गया ऐसे स्पॉन्सर आती गई, स्पॉन्सर मिलती गई और सर डीएमसी वगैरह भी काफी आते गए। ऐसे से करके ऐसे एक बार डीएमसी सीधा उन्होंने क्या किया कि मतलब ड्रीम होस्ट को मैंने भेज दिया, मतलब मुझे कांटेक्ट ना करके सीधा ड्रीम होस्ट, क्योंकि मैंने कई बार उन्होंने मेल किया था मुझे, एक ही बंदा था कोई, वो कई बार मुझे मेल कर चुका था, तो मैं मतलब पोस्ट हटाते थक गया था मैं, तो मैं उनकी मतलब उसको मैंने स्पैम में डिलीट कर दिया, मतलब उन्होंने जो मेल करते हैं उनको वो स्पैम में मैं कर देता तुरंत। ठीक है। तो उन्होंने उठा के ड्रीम होस्ट को डीएमसी दे दिया कि आप इसकी वेबसाइट को हटाइए, डिलीट कर दो इसकी साइट को। हाँ डिलीट कर दो, क्योंकि सर इसमें उनका रूल है प्राइवेसी की, कुछ प्राइवेसी होगी कि अगर आप इतना डीएमसी तो ठीक है, ज्यादा डीएमसी आ गया तो आपको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है। तो मतलब 15-20 डीएमसी सर इकट्ठे आ गया था ड्रीम होस्ट पर, तो मेरी एक साइट उन्होंने उठा के डिलीट कर दी। जब डिलीट कर दी तो मैंने फिर ऑफशोर होस्टिंग मैंने परचेज की, ऑफशोर होस्टिंग, तो जंगल कुछ करके से कुछ नाम था उसका, मुझे याद नहीं है अभी भी, तो मैंने ऑफशोर होस्टिंग पर उसको होस्ट कर दिया। तो जब ऑफशोर होस्टिंग तभी ट्रैफिक आता था, क्योंकि सर होम पेज पर हो जाता था ना जो ट्रैफिक आता था, जो कीवर्ड रैंक थे सर, अगर वो डिलीट हो जाता है आपके मतलब जो पोस्ट रैंक है वो पोस्ट डिलीट हो गई मान लीजिए, तो उसको मैं होम पेज पे डायरेक्ट कर देता था कि जो भी ट्रैफिक है होम पेज पर आ जाए। ठीक है। तो उसको मैं होम पेज कर दिया। ठीक है। तो सर ऐसा हो गया। उसके बाद तभी फिर साइट चल रही थी, हमारी साइट चल ही रही थी ऐसे, ऑफशोर होस्टिंग की मैंने ऐसे कई होस्टिंग बदली, लेकिन मेरी अर्निंग बिल्कुल भी डाउन नहीं, वो ऐसे ही चल रही थी 20-25 एक दो दिन हो सकता है डाउन हुई, बाकी ऐसे 20-25 होने लगी। तो ऐसे ही सर महीने में लगभग $1000 के आसपास बन जाता था मेरा एडसेंस से, और लगभग इतना ही आसपास बन जाता था स्पॉन्सर से। $2000 महीने के आसपास आ जाते थे। यस सर, ऐसे मतलब $2000 के आसपास मेरा सबसे महंगा जो सबसे ज्यादा अर्निंग हुई थी वो लगभग $2000 के आसपास टच हुआ था, सबसे हाईएस्ट। ठीक है। और हर महीने लगभग 60,000 कभी आए, कभी 80,000 आए, कभी 70,000, ऐसे फिक्स नहीं था सर, कभी 80,000 कभी 60,000 ऐसे आता था। और होस्टिंग खर्चा बहुत कम था मेरा, तो ऐसे ही मतलब करने लग गया मैं लगातार। तो ऐसे करते करते मैंने काफी अर्निंग, ऐसे करते करते काफी अर्निंग की। और जब मुझे पता चला कि हेल्पफुल कंटेंट आने वाला है अपडेट, कि अगले महीने या फिर अगले महीने गूगल पहले अनाउंस कर देता है कि मैं इसको रोल आउट करेंगे, इस कंटेंट इसको अपडेट को हमारे, तो उससे करने से पहले मैंने कई साइट अपनी बेच दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि क्यों बेची थी, जब इतना अर्निंग हो रही थी तो क्यों बेची थी? सर मुझे पता था कि डाउन होना है, इसमें कई साइट मेरी डाउन हो चुकी थी। अच्छा, पहले ही डाउन होने लग गई थी। ठीक है। हाँ, डाउन होने लगी सर, जैसे ट्रैफिक ज्यादा आता था ना, 2000-3000 का आता था, वो घटकर 300, 400, 500 हो गया था। ठीक है। और सब डोमेन पर भी ऐसे काफी कम होता चला गया मेरा, तो मुझे लगा कि इसको बेच देनी चाहिए, बेचने में ही ठीक है मेरा, क्योंकि काफी ज्यादा डीएमसी बहुत डीएमसी आया था, मतलब डीएमसी सर्च कंसोल में मेरे बहुत है, और मेल पे भी बहुत डीएमसी पड़ा हुआ है। ठीक है। काफी डीएमसी सर आता था। ठीक है। तो मैं परेशान हो गया था कि अब इसे बंद ही कर देना चाहिए, मैं परेशान हो गया था बहुत ज्यादा, लेकिन उससे पहले फिर गूगल का अपडेट आ गया। ठीक है। कि अब आपका ये जो भी कंटेंट है वो हटा दिया जाए, इस तरह कंटेंट अब डाउन हो जाएंगे, एआई या फिर जो भी ऐसे ऑटोमेटिक करते हैं वो सब कंटेंट डाउन कर देगा गूगल। तो मैं डर गया कि ये हो जाएगा तो मेरी साइट वैसे डाउन हो जाएगी। तो मैं डरने की वजह से मैंने होस्टिंग ही बदल दी थी काफी, ऑफशोर होस्टिंग मैंने बदल के कोई और होस्टिंग ली। वैसे मैं बदलता गया होस्टिंग, मतलब काफी लोग की मतलब ऐसे होस्टिंग ट्राई की कि शायद इससे ट्रैफिक बूम हो जाए, मेरा बच जाए ट्रैफिक। तो ऐसे क्या हुआ, तो फिर ऐसे मैंने एक साइट मेरी फिर और सेल कर दी, वो काफी डाउन हो गई थी, मतलब उसमें ट्रैफिक लगभग 200-300 ट्रैफिक आने लग गया था। मैं सब डोमेन बनाता और उस पर कंटेंट लाता, वो रैंक ना करता। तो मुझे लगा कि अब ये खत्म हो चुकी है, मतलब कि अब ये रैंक नहीं करेगी, तो जो भी रैंक नहीं कर रहे उसको बेच दो फिर। हाँ, उसको बेच देता। ठीक है। रखने से पहले ही उसको बेच देता था मैं। ठीक है। और मैंने उसको फिर शिवम को बेच दी थी सर एक साइट में। कितने में बेची थी शिवम को साइट? शिवम को लगभग $1000 के आसपास मैंने। $1000 में। बाकी लोगों को अगर नहीं पता हो तो शिवम हमारे चैनल पे आ चुका है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। हाँ ठीक है पीयूष। शिवम में डायरेक्ट नहीं बेची थी, मुझे पता नहीं था डायरेक्ट पहले शिवम ऐसा कोई है, मुझे पता नहीं था डायरेक्ट। हाँ। तो मैंने एक बंदे डीलर के थ्रू बेची थी शिवम को। अच्छा, इनडायरेक्ट बेची थी उसको। ठीक है। हाँ, इनडायरेक्ट, मुझे पता नहीं था शिवम कौन है, मुझे पता नहीं था उस टाइम। ठीक है। तो मैंने इनडायरेक्ट करके बेची थी। हाँ। तो इनडायरेक्ट करके जिसने बेची थी उसने भी लगभग $10,000 खा लिए थे। ठीक है। बीच में $10,000 उसने मतलब ले लिए। ठीक है। तो अभी स्टेटस बताओ अपना कि अभी तुम इस तरीके से काम कर रहे हो क्या? जैसे अभी तुमने देखा है कि यार काम करते हो, अर्निंग हुई काफी अर्निंग हो गई तुम्हारी, ठीक है, और अब क्या है, अभी इस तरीके से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं सर, अब सर इस तरह की अब नहीं कर रहे हैं, और ना ही करने का मेरा पूरी तरह से प्लान है अब। क्यों ऐसा? सर कंटेंट नहीं रैंक होंगे, आप ट्राई कर लीजिए, बिल्कुल भी मतलब कंटेंट आपकी बहुत मुश्किल से ही, कुछ वेबसाइट है पर जैसे अब तुम बोल रहे थे वो शिवा वाले के अभी भी रैंक कर रहे हैं ना? हाँ, शिवा की अभी भी चल रही है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो पूरा कंटेंट नहीं लाते कि आप पूरा कंटेंट कॉपी पेस्ट करके ला रहे हैं। हाँ। नहीं, वो सिर्फ थोड़ा ही मतलब सिर्फ हेडिंग ही लाते हैं, उन्होंने अपना अलग सिस्टम बना रखा है,
तो उनकी बहुत ट्रस्टेड है, गूगल में बहुत पुरानी साइट है। हाँ। उनकी 2016-17 की साइट है। हाँ। तो वो चल रही है सारी। जो अभी नई जो बनाएगा, अभी जो सोचे कि नई बना के ऑटोमेटिक करके अर्निंग कर सके, तो वो ट्राई कर सकता है, जो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अर्निंग नहीं होगी सर। ठीक है, रैंक ही नहीं होगी पहली बात आपकी। कुछ लोगों की तो रैंक हो रही है ना, मतलब क्योंकि मेरे कांटेक्ट में हैं कुछ लोग जो अभी तुम्हारे वाले मेथड से अभी भी पैसे कमा रहे हैं। तो उनकी पुरानी साइट होगी। नई साइट सर बहुत मुश्किल है कि नई साइट अगर आप बनाकर रैंक कर पाए, मुश्किल है सर। ओके, तो मैंने कई बार ट्राई किया है सबडोन पर सर। जैसे आप बनाए, मान लीजिए मैंने आज इसका सबडोन बना दिया, जो भी मेरी रैंक हो रही है इस समय। हाँ। तो उसका मैंने मान लीजिए सबडोन अगर मैं बना दिया, तो शुरू के 5-6 दिन आपका ट्रैफिक अच्छा आएगा। 5-6 दिन बाद आपको दिखेगा सिर्फ इंप्रेशन आ रहा, क्लिक आ ही नहीं रहा। हाँ, मतलब मैं इसमें तुम्हें ये बोल रहा हूँ पीयूष, एक्चुअली कि तुमने जो सारी चीजें सीखी थी ना, वो शिवा से सीखी थी। ठीक है, शिवा ने अभी तुम्हें पूरी चीजें बताई नहीं है ना। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि काफी लोग अभी भी ये चीज कर रहे हैं, बट मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं। बट मैं कह रहा हूं कि हाँ, अभी भी अगर आप प्रॉपर साइंस लगाएंगे तो इस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। पर मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा उन लोगों से। मैं काफी लोगों से टच में हूं जो अभी कमा रहे हैं करंटली, उनको मैं चैनल पर लेके नहीं आया, पीयूष को लेके आया। उसका रीजन ये है कि देखो, इसने अपना एक तो ईमानदारी से सारी चीजें बताई, सारी चीजें कि किस तरीके से अर्निंग करी, क्या करी, सब कुछ आपके सामने। अर्निंग करी हुई और अब ये नहीं कर रहा है, ये आप लोगों को बताना जरूरी था कि ये जो सारे मेथड्स होते हैं ना, मतलब जो अर्निंग कर भी रहा है वो हो सकता है कुछ टाइम तक अर्निंग कर ले, फिर कुछ नया मेथड जाए, फिर कुछ ढूंढना पड़े। तो ये क्या, टेम्परेरी में आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर आप इस तरीके का काम करना चाहोगे तो टेम्परेरी में आपको बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे, पर लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते हो। तो यही मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि टेम्परेरी में काम करना चाहो तो करो। अगर ईमानदारी से काम करोगे तो आप दीपावली जैसी साइट बना लोगे, जिसका अभी भी अगर आप सिमिलर वेब में देखोगे तो मिलियन से ज्यादा का ट्रैफिक है। जैसे मैं पीयूष से वही बोला था, है ना। और पीयूष ने अपनी साइट बना ली है, ईमानदारी से काम करने वाली बना ली है। exampapers247.com है। तो ये जो पहला पार्ट है, ये वीडियो ना 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कि पहला ये था कि आपने पीयूष का इंटरव्यू देख लिया, क्योंकि उसने पैसे कमाए हैं, किस तरीके से कमाए हैं। जो इसका सेकंड पार्ट आएगा वो आएगा इसका ब्लॉग रिव्यू, जो इसने नया बनाया है कि ईमानदारी से अब ये कैसे कमा पाए पैसे। इसका जो नया ब्लॉग है, अगर इस ईमानदारी से काम करता है तो उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो वो सारी चीजें ब्लॉग रिव्यू में आएंगी। प्लस मैं नहीं चाहता इस तरीके का वीडियो, पर क्या आप लोग चाहते हैं कि किस तरीके से पूरा प्लगइन काम करता है, पूरा प्रोसेस काम करता है, इससे रिलेटेड मैं पूरा एक वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करें। ठीक है पीयूष, तो पीयूष इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। पीयूष थैंक यू वेरी मच। हम ब्लॉग रिव्यू में आगे कंटिन्यू करेंगे तुम्हारा सेकंड पार्ट, बट थैंक यू वेरी मच, तुमने इतनी ईमानदारी से सारी चीजें बताई उसके लिए। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। और अगर आप मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं पवन अग्रवाल। इस चैनल पर यूजुअली मैं ब्लॉग रिव्यूज और यूट्यूब रिव्यूज लाता रहता हूं। अगर आपको अपना नया ब्लॉग या नया यूट्यूब रिव्यू कराना है तो क्या करना है, कम्युनिटी में एक्टिव रहना है, कमेंट करते रहना है और दूसरों की मदद करती रहनी है, क्योंकि मेरा मानना है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आप लोगों की मदद करते हो तो मेरी नजर में आओगे और मैं आपसे जरूर बात करूंगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।